Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of Nikhil Thakur from Union Territory Chandigarh, ये प्रॉब्लम मैट्रिक्स की है. Express the following matrix as the sum of the Hermitian and skew Hermitian matrix. तो यहाँ पर एक मैट्रिक्स दे रखी है क्वेश्चन में. रो में इसके एलिमेंट है 2 -i 3 1 + i. सेकेंड रो है -5 0 -6i. थर्ड रो है 7i -3 + 2i. इस मैट्रिक्स जिसको हम यहाँ पर ए से डिनोट कर लेंगे सॉल्यूशन में अपने, और इसको हमें दो मैट्रिक्स के सम में डिनोट करना है. उसमें एक मैट्रिक्स उसमें से हर्मिशियन होगी और दूसरी एसक्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स होगी. तो सबसे पहले तो हम एक मैट्रिक्स जो ए हमको दे रखी है स्क्वायर मैट्रिक्स, तो हम बता दें किस तरीके से वो हर्मिशियन और एसक्यू हर्मिशियन होगी. तो इस क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ते हुए, यानी इसी क्वेश्चन के अंदर ही, सिंस ए इज़ स्क्वायर मैट्रिक्स, एक देख रहे हैं स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी जितने इसमें रो हैं उतने ही कॉलम हैं. 3 रो हैं 3 कॉलम हैं. तो स्क्वायर मैट्रिक्स को हम इस तरीके से लिख सकते हैं A = हाफ ऑफ A + हाफ ऑफ A. अब यहाँ पर हम A को यहाँ पर प्लस हाफ ऑफ A थीटा मीन्स यहाँ पर ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मैट्रिक्स होती है A थीटा, जिसको अभी हम ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन अभी नीचे दे देंगे. इतना हमने ऐड कर लिया इसमें. 1/2 हाफ को ऐसे लिख दिया. ये 1/2 हाफ ए है, और जितना हमने ऐड किया था उतना ही हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे यहाँ पर A थीटा. इन दो में से कॉमन ले लेंगे 1/2, तो हमारे पास बचेगा 1/2 कॉमन लेने पर A + A थीटा, और इसी तरीके से 1/2 को कॉमन लिया तो A - A थीटा. A थीटा क्या है हम अभी क्लियर कर देंगे इसको. इस वैल्यू को हम अगर P के इक्वल मान लें और इस वैल्यू को Q के इक्वल मान लें, तो A मैट्रिक्स हमारी इस तरीके से दो मैट्रिक्स का सम आ गया. इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे, जहाँ पर P हमने जो माना है वो है क्या, P जो वैल्यू है हमने मानी थी 1/2 A + A थीटा. इसी तरीके से Q की वैल्यू हमने ली थी 1/2 A - A थीटा. अब हम ये क्लियर कर दें कि यहाँ पर ट्रांसपोज्ड कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स A थीटा है क्या. तो यहाँ पर अलग से क्वेश्चन हमारा यहाँ से शुरू है और यहाँ तक है, उसके बाद कंटिन्यू रहेगा. इतने बीच में हम डेफिनेशन देना चाहेंगे, यानी ट्रांसपोज्ड कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स. किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कंजुगेट क्या होता है. डेफिनेशन है इसकी, दी ट्रांसपोज ऑफ द conjugate transpose of the conjugate of a matrix A is called transposed conjugate of A, and it is denoted by A theta or Y A. यहाँ पर ये स्टार बन जाएगा रेस्ट्रिक्ट. ये तो इसकी यहाँ पर डेफिनेशन हो गई. इसके बाद हमारा अपना सवाल कंटिन्यू करेंगे और इस डेफिनेशन को क्लियर कर लेते हैं. द ट्रांसपोज ऑफ ए कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी ट्रांसपोज ले लिया जाए
किसी मैट्रिक्स ए का पहले तो हम कंजुगेट लें और उस कंजुगेट का ट्रांसपोज ले लें तो हमें मिल जाएगी ट्रांसपोज कंजुगेट मैट्रिक्स। इसको हम लोग ए थीटा से या इस तरीके से डिनोट करते हैं। अब हमें ये प्रूव करना है हमारी जो मैट्रिक्स ए है वो एक हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। तो पहले हम पी को ये बता दें और क्यू को ये बता दें कि ये हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। फिर हम पी और क्यू की वैल्यू फाइंड कर देंगे और यहाँ पुट कर देंगे तो ए मैट्रिक्स दो मैट्रिक्स के सम की फॉर्म में आ जाएगी, जिसमें से एक मैट्रिक्स हर्मिशियन और दूसरी स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स होगी। तो पहले हम यहाँ पर पी को, जिसकी वैल्यू इतनी है, और क्यू की वैल्यू ये है, इसको हम बता दें कि स्क्यू और इस हर्मिशियन मैट्रिक्स है और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। तो पी की जो वैल्यू यहाँ पर है वो 1/2 ए प्लस ए थीटा है। तो ये अगर हर्मिशियन मैट्रिक्स होगी तो उसकी डेफिनेशन से अगर हम इसका ट्रांसपोज कंजुगेट निकालें तो P के इक्वल ही अगर आ जाता है तो हर्मिशियन मैट्रिक्स ही हो जाएगी। तो इसलिए हम यहाँ पर P का ट्रांसपोज कंजुगेट ले रहे हैं। तो इससे 1/2 तो कांस्टेंट है, इसे बाहर ले लें और A प्लस ए थीटा जो कि एक मैट्रिक्स है, इसको अगेन हम ट्रांसपोज इस P का ले रहे हैं। तो 1/2 यहाँ पर लग जाएगा ए थीटा और ये पहले से ए थीटा है और उस पर भी थीटा लग जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि ट्रांसपोज कंजुगेट का भी ट्रांसपोज कंजुगेट करेंगे तो ये एक इक्वल आ जाएगा, ये दोनों एक दूसरे से हट जाएंगे, ऐसा समझ लें। तो P ट्रांसपोज कंजुगेट की वैल्यू आ जाएगी 1/2 ए ट्रांसपोज कंजुगेट प्लस ये वैल्यू एक इक्वल आ जाएगी। और देख रहे हैं ये कोई और वैल्यू नहीं, ये P के बराबर ही है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि दो मैट्रिक्स का जो सम होता है वो कॉम्यूटेटिव होता है, इसलिए हम इस वैल्यू को यानी P थीटा की वैल्यू को P के बराबर ही रख देंगे। इससे सीधा ये मतलब निकलेगा P इज़ हर्मिशियन मैट्रिक्स, हर्मिशियन मैट्रिक्स। अब हमें P की वैल्यू निकालना है इस क्वेश्चन के लिए। ऐसे Q को भी दिखा दें कि Q जिसकी वैल्यू 1/2 ए माइनस ए थीटा है वो एक स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। तो ये पता चलता है इसका ट्रांसपोज कंजुगेट लेने के बाद में अगर माइनस क्यू आ जाता है तो ये क्यू कहलाएगी स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो क्यू इतना है हमारे पास, इसका जो ट्रांसपोज कंजुगेट देंगे तो 1/2 छोड़ दीजिए, इस पर ए माइनस ए थीटा जो मैट्रिक्स है इस पर लग जाएगा ट्रांसपोज कंजुगेट और फिर ये दोनों पर अप्लाई हो जाएगा, यानी ए पर भी और ए थीटा पर भी, थीटा यहाँ पर आ जाएगा। और ये वैल्यू हम ऊपर देख चुके हैं, ए के बराबर ही होती है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1/2 ए थीटा माइनस ए। अब इन इस ब्रैकेट में से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ए जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा और प्लस वाली चीज़ माइनस हो जाएंगे। तो क्यू थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/2 माइनस कॉमन लेने के बाद में ये वैल्यू होगी ए माइनस का ए थीटा। और इस माइनस को छोड़ दें तो इतनी चीज़ क्यू के इक्वल है, तो हम इसे लिख सकते हैं कि माइनस से ये क्यू हो गया, इसलिए क्यू थीटा की वैल्यू माइनस क्यू आ जाती है। तो इससे सीधा ये आ गई है, तो इसका सीधा मतलब ये हो गया क्यू इज़ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। अब ये जब प्रूव हो गया तो हमें बस P और Q की वैल्यू को फाइंड करना है। लेकिन P और Q की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें पहले ये जो मैट्रिक्स गिवन है उसका कंजुगेट यानी हमको ट्रांसपोज कंजुगेट निकालना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम जो A मैट्रिक्स है उसका निकालेंगे, कंजुगेट निकालेंगे। तो कंजुगेट निकालने के लिए जितने भी इस मैट्रिक्स A में एलिमेंट थे उनका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लिख देंगे। मतलब A में जो एलिमेंट थे इन एलिमेंट्स का अगर हम
कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेंगे तो आई के साइन को बस चेंज करना पड़ेगा, जो माइनस है वो प्लस करना पड़ेंगे और प्लस वाले को माइनस करना पड़ेंगे। तो इस मैट्रिक्स ए को लिखेंगे लेकिन इनमें आई के साइन को चेंज करके, तो हमें मिल जाएगा ए मैट्रिक्स की कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो 2 प्लस आई हो जाएगी इस तरीके से, ये वैल्यू 3 और 1 माइनस आई हो जाएगी। सेकेंड रो को लिख रहे हैं -5 0, आई के साइन को चेंज कर दिया हमने, तो यहाँ पर ए मैट्रिक्स जो थी उसका कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स मिल चुकी है। 7 ए माइनस आई हो जाएगा और 3 माइनस का 2i। अब इसके बाद हमें ए थीटा की वैल्यू फाइंड करना है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो मैट्रिक्स कंजुगेट मिल जाता है उस कंजुगेट का डेफिनेशन हम लोग यहाँ देख चुके थे, ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स यानी ए थीटा, क्योंकि हमें ट्रांसपोज करना होगा जो कंजुगेट मैट्रिक्स है उसका। तो ट्रांसपोज इसका हम ले लेंगे, तो ए थीटा जो है उसका हमें क्या करना पड़ेगा, ए थीटा निकालने के लिए जो कंजुगेट निकाला उसका ट्रांसपोज ले लेंगे। ट्रांसपोज मीन्स रो को कॉलम में कन्वर्ट करना। तो ये रो है, तो इस रो को कॉलम में लिखना होगा, यानी 2 प्लस आई 3 और 1 माइनस आई, यानी जितने भी रो हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, सेकंड रो को हम सेकंड कॉलम बना के लिख देंगे, लिख रहे हैं, और थर्ड रो जो था वो थर्ड कॉलम बन जाएगा, यानी 7 माइनस आई और -3 माइनस 2i। तो इस तरीके से ए थीटा आ गया। अब हम p की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो हमें ज़रूरत है, यानी a प्लस ए थीटा, इसकी वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें a मैट्रिक्स लिखना होगी और उसमें ए थीटा को ऐड करना होगा। तो a मैट्रिक्स है 2 माइनस आई 3 1 प्लस आई -5 0 -6i एंड 7i एंड -3 प्लस 2i। इसमें ए थीटा की जो वैल्यू आ चुकी है उसको यहाँ पर पुट कर देंगे और दोनों को ऐड करके हमें लिखना होगा। ये वैल्यू है 2 प्लस आई -5 7 और 3 0 माइनस आई 1 माइनस आई 6i और -3 माइनस 2i। अब इसमें करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाएंगे, देखेंगे आई से आई जो इनको ऐड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा और 2 ये 4 हो जाएगा। तो हम इस तरीके से अगले पेज पर हम ये वैल्यू लिख रहे हैं, ए प्लस ए थीटा की वैल्यू आ गई, यानी मैट्रिक्स ये हमने पहला एलिमेंट 4 लिख दिया, ऐसे बाकी एलिमेंट भी ऐड करके लिखना पड़ेंगे, यानी 3 और -5 इनका डिफरेंस आ जाएगा, यानी ऐड करने पर -2 आ जाएगा। तो -2 हमने यहाँ पर लिख दिया। नेक्स्ट एलिमेंट इनको ऐड करना होगा, तो 1 में 7 रियल से जुड़ जाएगा और इमेजिनरी ओनली आई है, तो 8 प्लस आई हो जाएगा ये एलिमेंट, ये थर्ड रो का, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम में। अब सेकंड रो की बात कर रहे हैं, तो इसमें -5 और 3 ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो माइनस बचेगा -2, तो -2 को हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब इसके बाद ये 0 हो जाएगा, तो 0 को हमने यहाँ लिखा है। इसके बाद नेक्स्ट है -6i और -i, तो -7i हो चुका है ये। और फिर इसके बाद हम थर्ड रो के एलिमेंट्स को, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करेंगे, 7 और ये 1 8 हो जाएगा, -i है, तो 8 माइनस आई हो गया। इसके बाद i और ये 6i 7i हो जाएगा, ये 7i के बराबर कर दें, सॉरी 7i लिख दिया। इसके बाद यहाँ पर इनको ऐड करेंगे, तो 2i से 2i कैंसिल हो जाएंगे और -3 और ये -3 जुड़ के -6 हो जाएंगे, तो ये -6 आ जाएंगे। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो लीडिंग डायगोनल में है उसमें रियल एलिमेंट बचे हुए हैं, बाकी के एलिमेंट तो कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में हैं। अब हम यहाँ पर p की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो p की वैल्यू जो है वो 1/2 a प्लस ए थीटा के इक्वल है। तो 1/2 इसकी वैल्यू हमारे सामने है, ये 4 2 8 प्लस i
-2 0 -7i 8 -i 7i और -6। इस 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हर एक एलिमेंट के साथ में इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1/2 का जब 4 में इंटू करेंगे तो 4 कैंसिल हो जाएगी, 2 से 2 टाइम्स ये कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। इसमें जब डिवाइड करेंगे 2 से तो यानी 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे मीन्स 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 + 1/2 i आ जाएगा। इसी तरीके से हर एक एलिमेंट में 2 से डिवाइड हो जाएगा यानी 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 7/2 i। इसी तरीके से इसमें 1/2 से को जब अंदर ले गए और इसमें इंटू हुआ तो ये 4 - 1/2 i हो गया, ये 7/2 i हो गया और माइनस का 3 आ गया ये। अब हम लोग इसको q की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो q की वैल्यू को फाइंड करने से पहले हम a - a थीटा की वैल्यू को निकाल लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं। तो a की वैल्यू हमको जो दे रखी थी उसको यहाँ पर नोट करेंगे और a की वैल्यू है 2 - i 2 3 और 1 + i। ये तो हमारा फर्स्ट रो हो गया। सेकंड रो है -5 0 और -6i। फिर थर्ड रो को लिख रहे हैं 7i और यहाँ पर है -3 + 2i। माइनस करना है। अब a थीटा की वैल्यू जो यहाँ पर फाइंड की थी उसको लिखेंगे 2 + i है फर्स्ट रो में -5 और फिर 7 है। उसके बाद सेकंड रो है 3 0 और i है और थर्ड रो है 1 - i 6i और यहाँ पर -3 माइनस का 2i। अब इनको आपस में माइनस करना होगे तो जब माइनस करेंगे तब देख रहे हैं कि ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और -i और ये -i -2 टाइम्स i बन जाएंगे क्योंकि इनके साइन चेंज हो जाएंगे। ये माइनस प्लस हो जाएगा 5 और 3 के साथ जुड़ के 8 बन जाएगा। ये -7 हो जाएगा और तो 1 के साथ जोड़ेंगे, 1 जुड़ेगा इसके साथ में तो -6 + i हो जाएगा। इसी तरीके से फिर यहाँ पर 5 और -3 हो जाएगा, -8 हो जाएगा। 0 में से 0 माइनस होगा, 0 ही रहेगा और इसमें से ये -i और आ जाएगा तो माइनस का 7i हो गया। अब 7 में से माइनस करना है 1 तो 6 बचेगा और ये माइनस प्लस हो जाएगा i में से 6i को माइनस करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस करना है तो माइनस का 5i हो जाएगा। अब इस एलिमेंट में -3 में से -3 कैंसिल हो जाएगा और 3i और ये प्लस का 2i और प्लस का हो जाएगी 2i तो 4i हो जाएगा प्लस का। तो ये तो a - a थीटा की वैल्यू आई है। हमको q की वैल्यू फाइंड करना थी तो q की वैल्यू अगर फाइंड करेंगे तो 1/2 a - a थीटा है और a - a थीटा की वैल्यू हमने अभी फाइंड की है तो इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे तो -2i 8 और ये सारे एलिमेंट जो भी निकाले थे वहाँ पर रख देंगे, 6 प्लस का i लिख देंगे और -8 0 -7i 6 + i -5i और 4i। अब इस 1/2 का हर एक एलिमेंट में अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1/2 का इंटू करेंगे यानी 2 से डिवाइड हो जाएगा तो ये वैल्यू -i बचेगी, 4 आ जाएगा, -3 + 1/2 i हो जाएगा और ये -4 हुआ, ये 0 हो गया, ये -7/2 i हो जाएगा और ये 2 से डिवाइड हो गए 3 + 1/2 i हुआ, ये -5/2 i हो जाएगा और ये 2i हो जाएगा। ये हमें q मिल गया। p और q की ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट करेंगे तो a मैट्रिक्स जो हमारी थी ए मैट्रिक्स जो गिवन मैट्रिक्स थी ए वो p और q का सम है और p और q की वैल्यू जो थी हमारे पीछे p की वैल्यू ये यहाँ पर है, p की वैल्यू रखते हैं ये 2 1 4 + 1/2i and -1 0 -7/2i and 4 -1/2i और 7/2i माइनस का 3 प्लस फिर q की वैल्यू रखनी है
क्योंकि ये जो नोटेशन होता है, जो रिप्रेजेंटेशन होता है हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स का, ये यूनिकली एक्सप्रेस किए जा सकते हैं दो मैट्रिक्स का सम, यानी एक हर्मिशियन और दूसरी स्क्यू हर्मिशियन। इसका मतलब जो भी आंसर आएगा वो यूनिक आएगा, यानी जो बुक में आपका दे रखा होगा वही इसमें होगा, कोई अलग आंसर नहीं हो सकता, इसका सेम आंसर होगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने जब इसकी वैल्यू को फाइंड कर दिया, निकाल दिया है, तो यही हमको फाइंड करना था, यही बताना था कि एक हर्मिशियन मैट्रिक्स होगी, दूसरी स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स होगी, यानी इन दोनों का अगर सम करेंगे तो ये ए के बराबर आ जाएगा। तो चेक करके भी हम लोग इसको देख सकते हैं। इसमें सम ये यहाँ पर थोड़ा सा गलत महसूस हो रहा है, क्योंकि ये वैल्यू देखें ए की 3 आ रही है और हमारी ये वैल्यू जो आ रही है, अगर इनका सम कर रहे हैं तो फिर ये 5 हो रहा है, इसका मतलब ये माइनस होना चाहिए, तो ये वाला साइन माइनस होगा। तो करेक्शन देखते हैं हम, पी वाली वैल्यू जो है उसको देखते हैं कि यहाँ पर माइनस तो नहीं है, यानी ये तभी पॉसिबल है जब यहाँ पर माइनस हो, और ये तभी पॉसिबल है जब यहाँ पर माइनस हो, और ये तब देखिए माइनस था, ये माइनस यहाँ पर मिल गया, ये माइनस था जो छूट रहा था हमारा नोट करने में। तो इसी तरीके की अगर और कोई गलती हो तो चेक कर लीजिएगा, हमने ये एलिमेंट चेक करके देखे, इस वाले और को इसको और चेक कर दें तो ये 1 और प्लस आई हो गया, सही है। ये वैल्यू जो है -5 है, ये दोनों का सम करेंगे तो 0 यस आ रहा है, और ये जो होगा 7/2 यानी -7, जबकि हमारा 6 आई है, तो ये तो दोनों ही में गलती आ रही है। तो ये क्या हो गया है, चलिए अब इसको चेक करते हैं, अभी पहले इसको चेक कर लेते हैं। ये 7 है, ये सही है, ये इनका सम जो होगा आई सही आ रहा, ये भी सही है। ये एलिमेंट जो है वो उसमें गलती आ रही, कहाँ गलती हो गई ये, तो इसको चेक करने के लिए पी और क्यू के दोनों ही वैल्यू में ये गलती यहाँ पर आ रही है, ये गलती आ रही है पी और क्यू के, यहाँ गलती आ रही है, तो इनका सम में यहाँ गलती आ रही है पी और क्यू के, और डिफरेंस में भी यही यहाँ पर गलती आ रही है। इसको अभी हम लोगों को सही कर लेना है, सही यानी वैल्यू आना चाहिए, ये इनका सम जो है वो 6i यानी 3i होगा तभी हो सकता है। तो कहाँ गलती होगी हमसे, ये हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर कंजुगेट, ए का जो कंजुगेट हमने लिखा था, यानी देखिए ए मैट्रिक्स ये है, और ये एलिमेंट जो यहाँ पर हमारा प्रोवाइड कर रहा है, ये यहाँ पर चूँकि ये तो गिवन में है तो ए की वैल्यू है ये, तो ये गलत हो नहीं सकता, ए थीटा निकाला होगा तभी ये गलती हमारी कुछ होगी, तो उसमें ही आ रहा होगा, तो इसको चेक करना है हमको। और ये कैसे आया, ये ए थीटा की वैल्यू है और ए थीटा हमने ये निकाला हुआ है, और ये वैल्यू जो है वो यहाँ रखी हुई है जो गलत आ रही है, और ये जो गलती हुई है रो, ये सेकंड रो है यानी सेकंड कॉलम की गलती होगी ये, यानी सेकंड, ये क्योंकि यहाँ पर ट्रांसपोज किया था, रो को कॉलम में बदला था, ये सेकंड रो है तो सेकंड कॉलम में ये यहाँ पर कुछ गलती होगी, तो ये कुछ गलत लिख दिया होगा हमने, इसलिए गलती आई है ये। तो देखें कि ए में हमारा सेकंड रो क्या था, वही सेकंड कॉलम में कन्वर्ट होगा, जो सेकंड रो था वही सेकंड कॉलम में आना चाहिए। तो सेकंड रो था ये हमारा सेकंड रो था 30 और आई, ये -i नहीं था, ये इसलिए गलती हुई, यानी ये प्लस का आई है, तो हमारा ये सेकंड रो जो था उसको सेकंड सॉरी यहाँ पर तो हमने कुछ भी चेंज नहीं किया है, सॉरी कॉलम नहीं, यहाँ पर ट्रांसपोज लिया था तो इसका साइन सही है, साइन चेंज किया, ये बस यहाँ पर क्या किया है, ये इसका कंजुगेट है मतलब ए लिखा हुआ है तो साइन चेंज होंगे, यानी आई की जगह पर -i हो जाएगा, तो हमने सही किया, ये -i है, इसमें कोई भी गलती नहीं, ये सही है। उसके बाद ये रो था, ये सॉरी कॉलम था, उसे रो में बदल दिया, तो इसमें भी कोई गलती नहीं, ये भी सही है। अब ये भी सही हो गया,
तो इसी को हमने यहाँ नोट किया, तो इसमें भी कोई गलती नहीं। और ये क्वेश्चन में ही दे रखा 6i, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। इनको जोड़ेंगे तो -8i आएगा, तो ये 8i आएगा, ये गलती हो गई। इनको ऐड करने पर ये क्योंकि दोनों ही ये नहीं 8 क्यों, ये तो 6 था और 1 ये माइनस का, तो दोनों जुड़ के 7i आना चाहिए, तो 7i ही सही है। और ये वैल्यू यहाँ पुट कर, ये भी सही है और फिर ये भी वैल्यू सही है, ये सही है। फिर इसके बाद हमने ऐसे माइनस किया तो -7i, ये भी -7i हो गया, ये भी सही है। अब एक बात और है कि अब हम ऐड कर रहे हैं और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सेम क्यों आ रही वैल्यू। यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं तो हाँ ये माइनस का है दोनों। और इस केस में देखिए, जब ये वैल्यू ए थीटा की जो अपने यहाँ पर लिखी हुई है पी वाले में ए थीटा की वैल्यू, तो वो वैल्यू यहाँ पर ये वाली वैल्यू जो है माइनस का, यहाँ पर माइनस का थीटा है, ये गलती एक मिली पहली, माइनस का थीटा है यहाँ पर, यानी ये हमने a थीटा निकाला, वहाँ पर गलती पता चली कि ये गलती माइनस थीटा ही नहीं माइनस थीटा थी। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस होगा, जब ये प्लस होगा तब ये 6 के साथ में प्लस होके, यानी -6 + i तो 5 टाइम्स बचेंगे। ये गलती यहाँ पर पकड़ ली गई है, ये क्यू वाले में गलती आ रही है, तो -5i लिखना चाहिए। तो जब यहाँ पर लिखेंगे तो माइनस का 5i, ये करेक्शन कर लीजिएगा, -5i हो गया। और इसमें ये -5/2i होगा, और ये ये तो p की वैल्यू है वो तो सही थी, और q की वैल्यू ये गलत हो रही थी, ये -5i। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो -12/2 यानी 6i होना चाहिए। तो यस, देख रहे हैं कि यहाँ पर a में हमारा -6i था, तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पर अपना क्वेश्चन को चेक भी कर सकते हैं कि जो p और q की वैल्यू हर्मिशियन और SQ हर्मिशियन मैट्रिक्स आई है वो हमारी कुछ गलत तो नहीं होगी। तो इनका सम करके चेक कर ली, a के बराबर ये आना चाहिए जो गिवन a था, तो हमने जो गिवन a था उस वैल्यू के बराबर ला दिया है, यानी आना चाहिए था, ये करेक्शन था तो उसमें कर दिया है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।